प्रभात बच्चों, आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है व्याकरण में पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब एक शब्द के कई समान अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द। आज का टॉपिक हमारा हिंदी व्याकरण में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वेरी गुड मॉर्निंग, सब लोग पढ़ने के लिए तैयार होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। देखिए स्लाइड दिखाई दे रही है, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द के ठीक नीचे वाली स्लाइड बोलती है दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो प्रश्न बच्चों से पूछा गया है, बच्चों ये बताओ किसी एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं क्या। तो बच्चों का उत्तर मिला हाँ, क्योंकि यहाँ इस समय टीचर ही बच्चे हैं और टीचर ही टीचर भी है, ऐसा आप समझ के चलिए, है ना। तो बच्चों का उत्तर मिला हाँ। कुछ ऐसे शब्दों के उदाहरण बताओ जिनके समान अर्थ होते हैं। फिर बच्चे जवाब देते हैं, टीचर आकाश, नभ, गगन, आसमान, अंबर, पवन, वायु, हवा, समीर, वात, मारुत आदि। ये दो शब्दों के पर्यायवाची शब्द थे। पहला शब्द था आकाश और दूसरा था पवन। बच्चों ने एकदम सही उत्तर दिए, वाह, वेरी गुड स्टूडेंट्स। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अभी जो हमने ऊपर पढ़े, आकाश के लिए पढ़ा नभ, गगन, आसमान, अंबर, पवन के लिए पढ़ा वायु, हवा, समीर, वात, मारुत। इन शब्दों को क्या कहते हैं? तो बच्चों इन शब्दों को पर्यायवाची शब्दों के नाम से जाना जाता है। कौन से शब्द? पर्यायवाची शब्द। जैसे आकाश, नभ, गगन, आसमान, अंबर। देखो दिखाई दे रहा है आपको अंबर, स्लाइड में दिखाई दे रहा है आसमान, अंबर, है ना। फिर दूसरा पवन, हवा, वायु, समीर, वात, मारुत, पवन, उड़ती हुई हवा, सरसराती हुई हवा। सरसराती हुई बहती जरूर है, दिखाई नहीं देती, लेकिन हाँ एहसास होता है। हवा का हमें क्या होता है? एहसास। किसी ने हवा को छुआ है क्या आज तक? कोई हो तो बता दो। उत्तर मिलेगा नहीं टीचर, किसी ने आज तक हवा को छुआ नहीं। हम हवा का एहसास करते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण स्लाइड्स के साथ। फिर अगला आगे देखिए, पर्यायवाची शब्द की हम परिभाषा पढ़ने वाले हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। समानार्थक यानी समान अर्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या फिर एक और है परिभाषा, किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त यानी प्रयोग में लाए जाने वाले समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है। पर्यायवाची का अर्थ है समान अर्थ देने वाले शब्द। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ देने वाले शब्द। जैसे अगले स्लाइड में देखो बच्चों, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है आग का। आग, है ना, देखते ही डर लग रहा है। तो वो जो चित्र दिखाई दे रहा है आग का, उसके पर्यायवाची देखिए आग। आग क्या है? एक शब्द है। पर्यायवाची सुनिए, अग्नि, अनल और पावक। अगला है आग। तो आग के लिए अग्नि, अनल, पावक। असुर, दानव, राक्षस, निशाचर। असुर यानी राक्षस। नीचे देखिए असुर, राक्षस, दानव, राक्षस, निशाचर। अगला है आँख, लोचन, नयन, नेत्र। लोचन, नयन और नेत्र। तो आग का क्या हुआ?
अग्नि, अनल, पावक। असुर का क्या हुआ? दानव, राक्षस, निशाचर। आँख का क्या हुआ पर्यायवाची? नयन, लोचन और नेत्र। फिर अगला देखो, आहा, गणपति बप्पा है ना, गणेश जी। गणेश, गजानन, गणपति, गणनायक, ये है गणेश के पर्यायवाची शब्द। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले आग, अग्नि, अनल, पावक। दूसरा असुर, दानव, राक्षस, निशाचर। तीसरा आँख, नयन, लोचन, नेत्र। फिर नेक्स्ट और लास्ट गणेश, गजानन, गणपति, गणनायक। तो ये थे पर्यायवाची शब्दों से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अब आपको एक अभ्यास कार्य देती हूँ। अभ्यास कार्य मतलब गृह कार्य है छोटा सा, ठीक है। नोटबुक में आपको ये पूरा जितना पढ़ाया गया है वो तो लिखना ही है स्लाइड देख देख के, लेकिन ये गृह कार्य भी करके लाना है कि होमवर्क है ये। नीचे दिए गए चित्रों के पर्यायवाची शब्द बताइए। चित्र दिए गए हैं 4, एक है हाथी, दूसरा है घोड़ा, तीसरा दिखाई दे रहा है महल और चौथा दिखाई दे रहा है हाथ। ठीक है, तो आज का पीरियड यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।